दोस्तों 6 सीट और 6 सुरों की नाराजगी। हाँ, बीजेपी ने किया मांझी को कमजोर। एक बार फिर बीजेपी ने खुले तौर पर कर दी मांझी की बेइज्जती। मांझी ने भी दे दी बड़ी चेतावनी। करने जा रहे हैं कुछ बड़ा, आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। बिहार चुनाव में दोस्तों एनडीए सीट बंटवारा जो कि एनडीए के लिए मुसीबत थी, आखिरकार सभी को नाराज करते करते बीजेपी ने खोल दिए वो पत्ते। लेकिन इस सीट शेयरिंग में सब कुछ ठीक नहीं लगता दोस्तों। एनडीए की सहयोगी पार्टी जो कि बार बार कोसती रही है, ये कहती रही है कि ये हमारे लिए कितनी बेइज्जती की बात है कि हम 2015 से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, पंजीकृत दल नहीं हैं। और एक बार फिर बीजेपी ने कर दी मांझी की अनदेखी। बीजेपी ने कर दी जीतन राम मांझी की बेइज्जती। जीतन राम मांझी क्या करने जा रहे हैं? जीतन राम मांझी के पास क्या क्या विकल्प हैं और सुर क्यों बदल गए जीतन राम मांझी के? दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम उसके मुखिया जीतन राम मांझी खुले तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है और सीट सिर्फ 6 मिली है, यानी 6 सीट मिलते ही 6 सुरों की नाराजगी भी मांझी की नजर आई है। और अब मांझी ने कहा कि उससे बीजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। जो मांझी ने कहा है दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सियासी बयार में हलचल तेज है। मांझी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत को कम आंका गया है, हमें बिल्कुल भी एक तरह से अनदेखा किया गया है, हमें वैल्यू नहीं दी गई है, हमें कुछ समझा ही नहीं गया है। और ठीक है, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। यानी अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं लग रहा दोस्तों। बिहार में बीजेपी जेडीयू को मिली है 101 यानी बिल्कुल बराबर की सीटें। वो बड़े भाई छोटे भाई वाली भूमिका खत्म हो चुकी है। उस पर भी एक शो आप देखिएगा। जबकि सहयोगी जो कि लोजपा रामविलास को सबसे ज्यादा यानी छोटे दलों में 29 और शायद ये 5 सीट जो कि लोकसभा चुनाव में एक तरह से चिराग पासवान का दबदबा 2024 में रहा है, शायद ये 29 सीटें उसी का आंकड़ा है। शायद ये 29 सीटें उसी की तरफ इशारा करती हैं कि केंद्र की सरकार को भी बचाना है। ख्वाहिश तो उधर चिराग की भी 40 की थी, लेकिन 29 भी मिल गई तो बहुत हो गया चिराग के लिए। लेकिन मांझी 6 सीट, वो कह रहे हैं ये अपमानजनक वाली सीटें हैं। मांझी की पार्टी हमको सिर्फ 6 सीटें, और इसके अलावा अगर बात हम उपेंद्र कुशवाहा के दल को अगर बात करें तो उनका भी यही हाल है। मांझी की सीटें अगर बात करें तो ये 6 सीटों में जिसमें टिकारी, कुटुंबा, अतारी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी ये चुनावी मैदान में अपनी हुंकार भरेगी। यानी ये 6 सीटों पर मांझी ने भले ही कहा कि आला कमान का फैसला, चलिए ठीक है, सिर माथे पे, लेकिन उनके शब्दों के पीछे की नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने साफ कहा कि हमें कम आंकने की गलती एनडीए को भारी पड़ेगी। यानी ये मांझी का सुर बहुत कुछ बता रहा है। ये चुनाव से पहले तो नहीं, लेकिन चुनाव के बाद बड़ा करने जा रहे हैं मांझी। एक बार सुनेगा उनके इस सुर को, जरा आपको सुना रहे हैं। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। दोस्तों, मांझी ने कहा कि एनडीए ने हमारी ताकत को कम आंका है, हमें बिल्कुल भी कुछ समझा ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, समय आने पे हम भी बताएंगे। खामियाजा एनडीए को, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जो दोस्तों मांझी के सामने एक तो केंद्र वाली तस्वीर भी थी, दूसरे मोदी जी की तस्वीर थी। उन्हें दिखाया गया कि ये चेहरा, इनसे बगावत कीजिएगा, इनके सामने खुलकर जितनी सीट मिल रही है लड़िए चुपचाप, वरना ये भी ना मिलेगी। तो मांझी दिल में बहुत कुछ रखते हुए अब इसे स्वीकार तो उन्होंने किया है, लेकिन चुनाव के बाद बहुत कुछ करने वाले हैं, कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। वो उनके सामने विकल्प भी है। और दोस्तों, ये वही मांझी हैं जिन्होंने यानी राजनीति में बहुत ज़्यादा जिसने सहयोग दिया नीतीश कुमार को भी, जब मांझी ने कुछ समझा नहीं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन चुनौती उन्हें भी दे दी। और अब एनडीए में
सवाल तो उठेगा ही, क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ एक तरह से गिनती पूरी करने के लिए रखती है अपने साथ? क्या छोटे दलों को बीजेपी, ये कोई नई बात भी नहीं है और मांझी कुछ भी कर सकते हैं। जब नीतीश कुमार के साथ किया तो बीजेपी एनडीए के साथ क्यों नहीं? 6 सीटें और नाराजगी के 6 सुर, एनडीए में एकता का दावा करने वाली बीजेपी के लिए मांझी की चेतावनी कोई छोटे संकेत नहीं है दोस्तों। छोटे सहयोगियों की नाराजगी बीजेपी के लिए नई भी नहीं है, आम बात है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां हर वोट की कीमत होती है, हर दल के अपने मायने होते हैं, हर दल के अपने समीकरण होते हैं, और मांझी जैसे पुराने साथी, एक दलित नेता, अगर उनके सुर ऐसे हैं तो इसका सियासी असर गहराई तक जा सकता है दोस्तों, और शायद खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। खैर, अभी मांझी खुद इस स्थिति में नहीं है, उस जगह पे नहीं खड़े हैं कि वो कुछ भी बोलें, कुछ भी कर लें। लेकिन शायद अगर ये 6 सीटें जीत भी लेते हैं तो मांझी गेम चेंजर भी हो सकते हैं दोस्तों। खैर, चूंकि एक तरफ वो बराबरी वाली सीट भी आ गई, यानी नीतीश कुमार को साइड लाइन करने वाली बीजेपी ने वो भी तैयारी कर ली है, तो ऐसे में ये छोटे दल की भी भूमिका परिणाम के बाद अहम हो जाएगी, और शायद ये सुर मांझी का तभी दिखाई देगा दोस्तों। अब देखना यह है बीजेपी मांझी की नाराजगी को कैसे मनाती है, दूर कर भी पाती है, या मांझी के सुर ऐसे दिखाई देंगे। खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति में कब कौन सा समीकरण बदल जाए कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के लिए साथियों को साधना अब पहले जितना आसान नहीं है। बीजेपी को पहले जैसे साथियों को कुछ भी कह दिया, कुछ भी करने को वो तैयार, बिल्कुल सर झुकाए हुए, एक तरह से नतमस्तक। लेकिन आज ये तस्वीर बदली है। अगर छोटे दलों की अनदेखी होगी, बीजेपी के खिलाफ खुली बगावत छोटे दलों के प्रमुख, छोटे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, ये बता रही है कि बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आई है। खैर, आने वाला समय बताएगा मांझी क्या बड़ा करने वाले हैं, मांझी की ये नाराजगी किस ओर दिखाई दे रही है, और जितन राम मांझी ने जो कहा है कि खामियाजा एनडीए को, बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, किस संदर्भ में आप इसे देख रहे हैं बताइएगा। कमेंट बॉक्स बिल्कुल आज़ादी के साथ आपके लिए खुला हुआ है। चुनाव से जुड़ी और एनडीए की सीट शेयरिंग पे भी क्या कहना चाहते हैं आप, और छोटे दलों की अनदेखी बीजेपी की कितनी भारी पड़ सकती है? खुले दिल, खुले मन, खुले विचार से अपनी बात कीजिए। द राजनीति बिहार को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।